हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एसबी क्यूरियस पर स्वागत है। और बताइए आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। चलिए चलते हैं हम आप अपने सब्जेक्ट पे। तो देखिए, हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो है अंक और संख्या पे आधारित हम आप लोगों को सवाल करवाए हैं, आगे जो है क्वेश्चन करवा चुके हैं। और आज फिर इन्हीं पे आधारित जो है कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि 2, 3, 4, 5 का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? क्या लिखा है? 2, 3, 4, 5 का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? तो देखिए, ऐसे सवालों को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमें क्या बनाना है? 2 अंकों वाली संख्या बनानी है। इकाई दहाई 2 अंकों वाली संख्या बनानी है। और इसमें देखिए, ये ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा है कि आप अंकों को रिपीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जहां पर ऐसा हो कि वो रिपीट करने के लिए बोले, मतलब रिपीट करने के लिए के बारे में कुछ ना बोले, करना है कि नहीं करना है, तो वहां पर हम लोग ये मान के चलते कि हाँ, यहाँ पर रिपीट करना होगा। बात मेरी समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पर रिपीट करना है। यहाँ पर हम अंकों को रिपीट कर सकते हैं। अंकों को रिपीट करने का मतलब क्या है? जैसे 2 है, हम 2 2 इस तरह 22 लिख सकते हैं। 2 को भाई 2 ही अंक की संख्या हुई। ये जो 2 है, 2 को हम 2 बार यूज कर दिए, 22 हो गई। जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 33, या फिर लिख सकते हैं 44, या फिर लिख सकते हैं 55। ये देखिए, संख्या रिपीट हुई है, अंक जो है रिपीट हुए हैं। अंक को रिपीट करके ये संख्याएं 2 2 अंक की संख्याएं बनाई गई हैं। मतलब जहां पर ये आपसे ना कहा जाए अंक को रिपीट करना है कि नहीं करना है, इसके बारे में अगर कुछ ना कहे, तो आप अंक को रिपीट कर सकते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं कि 2, 3, 4, 5 का प्रयोग करके 2 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो देखिए, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। हम इसमें कौन कौन से अंक भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं और 5 भर सकते हैं। मतलब इससे कितने अंक भर सकते हैं? हम 4 अंकों को भर सकते हैं। और यहाँ पर कितने भर सकते हैं? यहाँ पर भी 4 अंकों को भर सकते हैं। 4 अंकों को भर सकते हैं। यहाँ पर अंक को भरने की कितनी प्रोबेबिलिटी? 4। और यहाँ पर भी 4 प्रोबेबिलिटी है। ठीक, तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। मतलब इन 4 अंकों का प्रयोग करके हम कितने अंकों की संख्या बना, 2 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं? 16 संख्या बना सकते हैं। 2 अंकों की कितनी संख्या बना जा सकती है? 16 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखिए, अब ये 16 संख्याएं कैसे आ रही हैं, आप लोगों को मैं वो 16 संख्याएं दिखा दे रहा हूं। ठीक, चलिए देखते हैं हम ये 16 संख्या कौन कौन सी हो जाएगी। देखिए, 2 2 2 3 2 4 2 5। फिर देखिए 3 3 3 2 3 4 3 5। यहाँ पर देखिए, आप ले सकते हैं 4 4 4 2 4 3 4 और 5। ठीक, यहाँ पर ले सकते हैं आप 5 5 5 2 5 3 5 4। देखिए कितनी संख्याएं हुई आपकी? 4 संख्या, ये 4, ये 4, ये 4, ये 16 संख्या हो गई। कितनी संख्या हो गई? आप 2 3 4 5 का प्रयोग करके 2 अंक वाली कितनी संख्या आप लिख लिए हैं? 2 अंक वाली आप 16 संख्या लिख लिए हैं। तो उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? भाई ये प्रोबेबिलिटी 4 यहाँ 4 यहाँ, इसको एक नियम बना दिया गया कि इस तरह भरेंगे, इसको 16 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है ना, आप लोग को जब ये मैं चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा डिटेल, तो फिर इसके गहराई में घुसा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। बात समझ आ रही? यहाँ पर अंक पे थोड़ा से आधारित, अंक और संख्या पे आधारित क्वेश्चन था, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेके आया। ठीक, कितने तरीके से लिख सकते हैं, मतलब कितनी संख्याएं लिख सकते हैं 2 अंक की? 16 संख्या लिख सकते हैं। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में ये कह दे कि अंकों को रिपीट नहीं करना है, मतलब रिपीटेशन जो है नॉट अलाउड। ठीक, मतलब हम लोग अंकों को रिपीट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर ये 2 2 है, इस तरह से नहीं लिख सकते। ये 3 3 जो लिखा है, इस तरह से नहीं लिख सकते। 4 4 नहीं लिख सकते। 5 5 नहीं लिख सकते। तो बताइए, ये फिर 2 3 4 5 का प्रयोग करके 2 अंक वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब अंकों को ना रिपीट करना हो? तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? आप ध्यान दीजिए।
तब कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? देखिए 2 अंक की संख्या, यहाँ पर अभी कोई अंक किसी भी कॉलम में एक भी अंक नहीं लिखा हूं, तो इस जगह अंक लिखने के लिए कितने अंक बचे हैं? 1 2 3 4, चारों में से हम यहाँ पर कोई भी भर देंगे। अब देखिए यहाँ अगर एक कोई भर देंगे हम, तो यहाँ भरने के लिए कितने अंक बच रहे हैं? 3 अंक बच रहे हैं ना, 3। तो इसको हम गुणा कर देंगे तो कितनी संख्या है? 12। अगर अंकों को ना रिपीट करना हो तो इन्हीं चारों अंकों का प्रयोग करके 2 अंक की कितनी संख्याएं बन जाएंगी? 12 संख्याएं बन जाएंगी। अब देखिए ना यहाँ पर, देखिए इसको हटा दीजिए, 22 को, फिर 33 को, फिर 44 को, फिर 55 को हटा दीजिए, तो आप फिर गिनिए, देखिए कितनी संख्या बच रही है? 12 ही संख्या बच रही है ना। कितनी संख्या बच रही है? 12। तो ये एक नियम बन गया था। ठीक, आगे लीजिए क्वेश्चन आप, इसी पे आधारित। ठीक, दिखाते हैं आपको। देखिए जो है आपका क्वेश्चन है 0 0 3 5 7 8, 0 0 3 5 7 8 का प्रयोग करके 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? क्या है? 0 3 5 7 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? देखिए इसमें दोनों कंडीशन में आप लोग बताइए। देखिए पहले कंडीशन में कि जब रिपीटेशन अलाउ हो, क्या हो? जब रिपीटेशन अलाउड हो तो, और एक्टिव हो। अब दूसरा क्वेश्चन इसी पे हो जाएगा कि जब रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक, क्या हो? जब रिपीटेशन नॉट अलाउड हो। दोनों पे जब इस तरह से लगाया जाए तो क्या, देखिए पहले तो देखिए जब रिपीटेशन अलाउड हो तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 0 3 5 7 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब रिपीटेशन अलाउड हो? तो देखिए अब कितनी अंक की कह रहा हूं मैं? 4 अंक की कह रहा हूं, 4 अंक की संख्या। ठीक, 4 अंक की संख्या। ध्यान दीजिए आप लोग कि एक चीज बताइए, यहां पर देखिए शून्य दिया है। क्या दिया है? शून्य। अगर मैं ये कहूं कि आप 2 अंक की कोई संख्या लिखिए, तो ये क्या 2 अंक की संख्या है? आप ये बताइए, क्या ये एक 3 अंक की संख्या है? नहीं है ना, क्योंकि किसी भी अंक के पहले अगर आप शून्य लिख रहे हैं तो उसका कोई मान होता है? मतलब किसी भी संख्या के पहले अगर आप शून्य लगा दीजिए, उसकी संख्या के एकदम शुरू में ही अगर शून्य लिख दीजिए तो उसका कुछ अर्थ निकलता है? नहीं होता भाई। ये जो है एक ही अंक की संख्या है 2, ये भी एक ही अंक की संख्या है 3। ठीक, मतलब अगर आपसे 4 अंक की संख्या कोई लिखने के लिए कह रहा है और अगर आप यहाँ पर 0 लिख दीजिए, फिर यहाँ पर कुछ भी आप इनमें से कोई भी 3 संख्या लिख दीजिए आप, तो ये क्या 4 अंक की संख्या हुई? नहीं हुई। ये कितने अंक की संख्या हुई? 3 अंक की। मतलब पहले वाले कॉलम में हम शून्य को नहीं भर सकते। पहले वाले कॉलम में क्या नहीं कर सकते? शून्य को नहीं भर सकते। पहले वाले कॉलम में हम शून्य को नहीं भर सकते। मतलब पहले वाले कॉलम में क्या कर सकते हैं? शून्य को नहीं भर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर जो है अंक कितने तरीके से हम भर सकते हैं? हमारे पास टोटल कितने अंक थे? 5 अंक थे। टोटल कितने अंक थे? 5 अंक थे। तो यहाँ पर कितने अंक से भर सकते हैं? सिर्फ 4 तरीके से। ठीक, कितने तरीके से भर सकते हैं? 4 अंक भर सकते हैं। और आगे कितने अंक भर सकते हैं? देखिए यहाँ पर तो शून्य को भी भर सकते हैं, यहाँ पर शून्य को भी भर सकते हैं। और टोटल हमारे पास कितने अंक है? 5। मतलब यहाँ पर 5 में से कोई भी भर सकते हैं। यहाँ पर भी 5 प्रोबेबिलिटी है और यहाँ पर भी 5 प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई आपके पास? देखिए इनको गुणा कर देंगे आप। 4 पच्चे 20, 20 पच्चे 100, 100 पच्चे 500। मतलब 500 संख्या जो है बनाई जा सकती है 0 3 5 7 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 500 संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब रिपीटेशन हम कर सकते हैं। अंकों का रिपीटेशन
जब हो उस दौरान कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 500 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जब अंकों का रिपीटेशन ना किया जाए तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? जब अंकों का रिपीटेशन ना किया जाए तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ठीक, आगे देखिए, आगे देखिए, जब अंकों का रिपीटेशन ना किया जाए तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? चलिए देखिए, शून्य तो हम यहाँ तब भी नहीं लिख सकते जब अंक का रिपीटेशन ना करना हो। तो यहाँ पर कितने तरीके से भरा जा सकता है? 4 तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हम कोई एक अंक भर देंगे तो हमारे पास टोटल 5 अंक था, तो अब कितना अंक बचा? 4। अब यहाँ पर हम शून्य को भी भर सकते हैं, तो 4 यहाँ शून्य यहाँ भर सकते हैं ना। तो यहाँ पर भरने के लिए कितने तरीके बचे? 4। देखा, अगर यहाँ पर शून्य को नहीं लिए थे तो यहाँ पर 4 तरीका बचा। अब इस वाले कॉलम में भरने के लिए हमारे पास 5 अंक थे, लेकिन इनमें से एक भर दिया तो कभी यहाँ कितना बचा? 4। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा? एक यहाँ भर दिए, एक यहाँ भर दिए। अब यहाँ भरने के लिए कितना बचा? 3 अंक बचा। और यहाँ भरने के लिए कितना अंक बचा आपके पास? 2 अंक बचे। कितने अंक बचे? 2 अंक बचे हैं भरने के लिए। तो आप जब रिपीटेशन ना हो तो कितनी संख्याएं बनती हैं? गुणा कर लीजिए। 4 चौको 16, 16 तियां 48, 48 दूना 96। कितनी संख्या हो गई? 96 संख्या हो गई। कितनी संख्या बन गई? 96 संख्या। मतलब 0, 3, 5, 7, 8 का प्रयोग करके 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब अंकों को रिपीट ना किया जाए? तो कितनी बनाई जा सकती है? 96 संख्या बनाई जा सकती है। जब अंकों को रिपीट ना किया जाए तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 96 संख्या बनाई जा सकती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक, देखिए आगे फिर इसी तरह लीजिए क्वेश्चन। इस पे आप यहाँ पर ले लीजिए अंक, कोई अंक, जैसे ले लीजिए आप 3, 4, 5, 6, 8, कोई एक और अंक ले लीजिए, 9 लीजिए। 3, 4, 5, 6, 8, 9 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? दोनों कंडीशन में आपको बताना है, जब रिपीटेशन हो सके और दूसरी कंडीशन हो कि जब अंकों का रिपीट ना किया जाए। जब अंकों को रिपीट ना किया जाए मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक, दोनों कंडीशन में कितनी कितनी संख्याएं बन सकती हैं? चलिए देखते हैं। कितने अंक की बनानी है हमें? 3 अंक की संख्या बनानी है। देखिए 3 अंक की कोई संख्या बनानी है इसमें से। अब यहाँ पर हमारे कितने अंक हैं? हमारे पास 6 अंक हैं। तो यहाँ पर अब इसमें तो शून्य है नहीं, तो हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 6 तरीके से। इसमें कितने तरीके से? 6 तरीके से। इसमें 6 तरीके से, क्योंकि हम यहाँ पर अंक को रिपीट कर सकते हैं, इस वजह से हम 6 सभी भर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 6 6 को 36, 36 छक्का 216। आप लोगों को 6 का क्यूब याद होगा, नहीं होगा तो सरलीकरण में हम अच्छे से बताएंगे। ठीक, और इतना जो 6 7 का क्यूब वगैरह याद करने के लिए जो नियम की जरूरत नहीं, किसी ट्रिक की जरूरत नहीं। आप लोगों को नॉर्मली याद होना चाहिए। 30, 35 या 50 तक के स्क्वायर और 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए। ठीक, कितना हो गया? 216। जब अंकों को रिपीट किया जा सकता है। अगर जब अंकों को रिपीट ना किया जाए तो कितनी संख्याएं बन सकती हैं? जब अंकों को रिपीट ना किया जाए तो 3 अंक वाली कितनी संख्याएं बन सकती हैं? ध्यान दीजिए कितनी संख्याएं बन सकती हैं। पहले में हम कितने अंक भर सकते हैं? 6 अंक भर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई एक भर दिए तो अब कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। तो यहाँ पर भरने कितने तरीके? 5 तरीके। और यहाँ पर भरने के कितने तरीके बचे? 4 तरीके। तो टोटल कितने हो गए? 4 5 20, 20 छक्का 120। जब अंकों को ना रिपीट करना हो तो कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 3 अंकों की 120 संख्या बन सकती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि 2 3 4 5 6,
का प्रयोग करके तीन अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है? 3 अंकों की कितनी इवन संख्या बनाई जा सकती है, सम संख्या बनाई जा सकती है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इस बीच में सम रहेगा यहाँ पर, ठीक। 2, 3, 4, 5, 6 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है? 3 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब तक तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, रिपीट हो, और दूसरा कंडीशन था कि रिपीट ना हो तो कितनी बनाई जा सकती है। अब है कि सम संख्या कितनी बनाई जा सकती है। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, आपको 3 अंक की संख्या बनानी है आपको। देखिए अगर कोई संख्या सम हो तो उसके इकाई का अंक 2 से जरूर विभाजित होता है। मैं आपको ये पहले ही क्लास में बता दिया था, 2 के विभाज्यता का नियम, पहली या दूसरी क्लास में बताया था, ठीक। आप लोग उसमें देख लीजिएगा। तो यहां पर जो है कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए, कोई ऐसा अंक होना चाहिए जो कि 2 से डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए? जो कि 2 से डिवाइड हो जाए। तो कौन कौन से हैं? यहाँ पर एक 2 हो गया, और फिर 4 और 6, तो कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। यहाँ पर मतलब हम 3 अंक भर सकते हैं। कितने अंक भर सकते हैं? 3 अंक। और यहाँ पर कितने भर सकते हैं? कितने अंक अपने पास टोटल है? 5, तो 5 भर सकते हैं। यहाँ पर कितने भर सकते हैं? यहाँ पर भी 5 भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिपीट होगा कि नहीं होगा इसके बारे में कुछ नहीं दिया है, तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर अंकों को रिपीट किया जा सकता है। इस वजह से यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, तो कितना हो जाएगा? 5 25, 25 75। कितनी संख्याएं बन जाएंगी? 75 सम संख्याएं बनेंगी आपकी। कितनी सम संख्या बन जाएगी? 75 सम संख्या बन जाएगी, ठीक। कितनी सम संख्या बन जाएंगी आपकी? 75 सम संख्या बन जाएगी, ठीक। 75 सम संख्याएं आपकी हो जाएंगी। चलिए आगे देते हैं क्वेश्चन आपको। आगे क्वेश्चन देखिए आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये आ गया होगा, सभी लोगों को। यहाँ पर 3 क्यों किए? क्योंकि 2, 4, 6 यही 3 ही अंक हैं जो कि इकाई के स्थान पे भरे जा सकते हैं, और इन पे 5 में से कोई भी भरा जा सकता है, और इस वाले भी स्थान पे 5 में से कोई भी भरा जा सकता है। इसी वजह से यहाँ पर 5 5 और यहाँ पर 3, तो 5 25 25 75। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सभी विषम संख्या कितनी है? क्या क्वेश्चन है आपका? 4 अंकों की सभी विषम संख्या कितनी है? अब यहां पर देखिए आपको अंक नहीं दिया है। क्या किया है? अंक नहीं दिया है। अब सीधे बोल रहा है 4 अंकों की सभी विषम संख्या कितनी है? 4 अंकों की सभी विषम संख्या कितनी है? देखिए अब यहां पर ये आप लोगों को अंक तो दिया नहीं है कि इतने अंकों में से बताइए कि ये 4 अंक दिए हैं, इनमें से इनके द्वारा कितनी 4 अंकों की विषम संख्याएं बनाई जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ ये पूछा है कि 4 अंकों की सभी विषम संख्या कितनी है। तो आप ये बताइए, हम लोग कोई भी संख्या लिखने के लिए किन अंकों का प्रयोग करते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करते हैं ना। हम कोई भी संख्या लिखने के लिए इन्हीं 10 अंकों में से कोई अंक प्रयोग करते हैं ना। इतनी बात समझ में आ रही है? तो बताइए 4 अंक की जब कोई विषम संख्या लिखनी हो, क्या है? 4 अंकों की कोई, मान लीजिए हमको विषम संख्या लिखनी है, 4 अंकों की क्या लिखनी है? कोई विषम संख्या लिखनी है। तो ये बताइए हमें, हम इसके स्थान पे, ये इकाई वाले स्थान पे हम कौन कौन से अंक भर सकते हैं? यहाँ पर वही अंक भरा जा सकता है जो कि 2 से विभाजित ना हो, और जो 2 से विभाजित नहीं होता वो विषम अंक होता है। तो विषम अंक कौन कौन से हो गए? 1, 3, 5, 7, 9। तो टोटल कितने अंक दिख रहे हैं आपको? 1, 2, 3, 4, 5। मतलब यहाँ पर हम 5 अंक ऐसे हैं जो कि भर सकते हैं। 5 अंक ऐसे हैं जो कि हम यहाँ पर भर सकते हैं। 5 अंक हैं जो कि हम यहाँ पर भर सकते हैं। और देखिए
यहाँ पर कौन कौन से भर सकते हैं, यहाँ पर शून्य को अगर भर देंगे यहाँ पर हम, तो यह संख्या तो 3 अंक की संख्या हो जाएगी। यहाँ पर शून्य को नहीं भर सकते, तो यहाँ पर कौन कौन से भर सकते हैं, तो इन 9 में से कोई भी भर सकते हैं, मतलब यहाँ पर 9 में से कोई भी। और यहाँ पर कौन कौन से भर सकते हैं, 10 में से कोई भी। यहाँ पर 10 मतलब यहाँ पर जो है हम इनमें से सभी को भर सकते हैं, और इनमें यहाँ पर भी सभी को, और यहाँ पर 9 अंकों को भर सकते हैं, और यहाँ पर 5 अंकों को भर सकते हैं। तो टोटल देखिए कितनी हो गई, 9 बचे 45 और 2 0। तो 4 अंकों की सभी विषम संख्या कितनी हो गई, 4 अंकों की सभी विषम संख्या कितनी होगी, 4500 संख्या है, जो कि 4 अंकों की विषम संख्याएं होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आप ले लीजिए। अगला क्वेश्चन फिर ऐसे ही है कि 3 अंकों की सभी सम संख्या कितनी होंगी, 3 अंकों की सभी सम संख्या कितनी होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों की सभी सम संख्या कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन है 3 अंकों की सभी सम संख्या कितनी है, 3 अंकों की सभी सम संख्या कितनी है। अब यहाँ पर फिर अंक तो दिया नहीं आपको, और पूछ क्या रहा है, 3 अंकों वाली सब सम संख्या कितनी होंगी, जितनी भी 3 अंकों की आप सम संख्या बना सकते हैं वो कितनी होंगी। तो अब किन अंकों का प्रयोग करेंगे उन संख्याओं को बनाने के लिए, इन्हीं के ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करेंगे ना। और कितने अंक की बनानी है, 3 अंक की बनानी है। और कैसी संख्या बनानी है, सम संख्या बनानी है। तो सम संख्या बनाने के लिए इकाई अंक पे ऐसा अंक होना चाहिए जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से वो डिवाइड होगा तभी जाके वो सम संख्या मानी जाएगी। तो देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 2 4 6 8। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 अंक ऐसे हैं जो कि इस पे भरे जा सकते हैं। और इस स्थान पे कितने अंक भरे जा सकते हैं, 0 को तो भर नहीं सकते, और इन 9 में से सभी को भर सकते हैं। और इस पे 10 में से कोई भी अंक भर सकते हैं, 10 को भर सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 9 बचे 45। तो क्या हुआ, 3 अंकों की सभी सम संख्या कितनी होगी, 3 अंकों की सभी सम संख्या कितनी होगी, 450 होगी मेरे भाई। कितनी होगी, 450 संख्याएं होंगी जो 3 अंकों की सम संख्याएं होंगी। जो 3 अंकों की सम संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, 450 संख्याएं, 450 संख्याएं होंगी जो कि 3 अंकों की सम संख्याएं होंगी। क्या होंगी, 3 अंकों की सम संख्याएं होंगी। इतना बात समझ में आया आप लोगों को। चलिए एक और क्वेश्चन हमको आप लोग बताइए। अगर यहीं पर मैं ये कह दूं कि क्वेश्चन लिखते हैं आपको पूरा, ताकि अच्छे से समझ में आए ये क्वेश्चन। अगर मैं आपको ये कह दूं कि एक कोई संख्या है 6 अंकों की, 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है, 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसका पहला अंक 2 है और तीसरा अंक 5 है। अब बताइए 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसका पहला अंक 2 है, जिसका पहला अंक 2 हो और जिसका पहला अंक क्या हो, 2 हो और तीसरा अंक 6 हो। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसका पहला अंक 2 हो और तीसरा अंक क्या हो, 5 हो। 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसका पहला अंक 2 हो और तीसरा अंक क्या हो, 5 हो। अब बताइए यहाँ पर भी तो अंक दिया नहीं है, तो 6 अंक की कोई संख्या अगर आपको लिखनी है तो उनको लिखने के लिए किन अंकों का प्रयोग करेंगे। हमारे
दशमलव संख्या पद्धति में जो 10 अंकों का प्रयोग करते हैं उसी का तो प्रयोग करेंगे। तो ये आपकी दार्शनिक संख्या पद्धति में जो ये 10 अंक होते कौन कौन से? 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ऐसे जो सवाल को आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? कितना अंक कह रहा है? 6 अंक कह रहा है ना, 6 कॉलम बनाइए आप। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 कॉलम के। अब क्या कह रहा है? पहला अंक कितना हो? 2 हो। मतलब ये तो फिक्स है कि इस पे 2 ही होगा और कुछ नहीं इससे लिखा जा सकता। और क्या कह रहा है? तीसरा अंक 5 हो। 1 2 3, तीसरा अंक क्या हो? 5 हो। मतलब इस जगह पे भी 5 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। मतलब इस पे सिर्फ 1 अंक भरे जा सकते हैं और इस पे भी सिर्फ एक ही यही अंक भरा जा सकता है और कोई अंक नहीं भरा जा सकता, ठीक। लेकिन इस पे कितने अंक भरे जा सकते हैं? ये 10 भरे जा सकते हैं। इस पे कितने भरे जा सकते हैं? ये 10 भरे जा सकते हैं। और इस पे कितने भरे जा सकते हैं? 10। और इस पे 10। कितने कितने अंक भरे जा सकते हैं? 10 10 अंक भरे जा सकते हैं। तो ये बताइए ये कितने हो गए टोटल? ये कितनी संख्या आपकी बन गई टोटल? ये कितनी संख्या आपकी बन गई? देखिए इसको गुणा कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा? कितना हो गया आपका? कितनी संख्या? 10,000 संख्या। कितनी संख्या हो गई आपकी? 10,000 संख्या। कितनी संख्या हो गई आपकी? 10,000 संख्या बन गई आपकी। समझ में आया आप लोगों को? अगर फिक्स कर दिया जाए कि इकाई के स्थान पे 2 रहेगा, सॉरी सबसे पहले स्थान पे पहला अंक 2 रहेगा और तीसरा अंक 5 रहेगा। पहला अंक क्या होगा? 2 और तीसरा अंक 5 होगा। तो मतलब इन स्थानों पे और कोई अंक नहीं भरा जा सकता ना। तो इसके भरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। और इसके भरने की प्रोबेबिलिटी 1। इसके भरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10। इसके 10, इसकी भी 10, इसकी भी 10। तो टोटल फिर आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। कितनी संख्या हो गई? 10,000 संख्या। कितनी संख्या हो गई? 10,000 संख्या। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देखिए 100 अंकों की ऐसी कितनी धनात्मक संख्याएं संभव हैं? क्या पूछ रहा है? 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या संभव है? 100 अंक की कितनी धनात्मक संख्या संभव है, ठीक। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? 100 अंकों की 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या संभव है? अब देखिए एक कोई संख्या मतलब लिखी जा रही है जो कि 100 अंक की संख्या है। तो 100 अंक की हम कितनी संख्याएं लिख सकते हैं? 100 अंक की हम कितनी संख्याओं को लिख सकते हैं? देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे? हम लोग क्या कर रहे थे आगे? जितने अंक की संख्या थी उतना कॉलम बना रहे थे। तो यहाँ पर भी हम 100 कॉलम बनाएंगे। ऐसे करते 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 ये कौन सा वाला हो जाएगा? ये 100वां कॉलम हो जाएगा। कौन सा? 100वां अंक हो जाएगा, ठीक। कौन सा अंक हो जाएगा? लास्ट वाला 100वां अंक हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास अंक कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। यही आपके पास 10 अंक होते हैं जिनका प्रयोग करके हम कोई संख्या बनाते हैं। तो पहले वाले में हम कौन कौन से अंक भर सकते हैं? 0 के अलावा और सारे भर सकते हैं। तो कितने अंक हैं? 9। इनमें कितने भर सकते हैं? 10 भर सकते हैं। इसमें 10 10 10, इन सभी में हम 10 भर सकते हैं। इसमें कितने भर सकते हैं? 10 इसमें भी भर सकते हैं, ठीक। 10 जो है इसमें भी भर सकते हैं। तो आप ये बताइए इनको, यहाँ पर तो 9 हो गया। अब इनका गुणा अगर हम कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा
कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या संभव है। अगर हम इनका गुणा कर दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या संभव है। तो गुणा भी कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसका गुणा करना। 9 गुणे, अब यहाँ पर एक बार तो 9 हो गया, और टोटल कितने कॉलम थे आपके पास? 100 कॉलम थे। कितने? 100 स्थान थे भरने के लिए। 100 स्थान थे जिनमें आप एक जगह 9 भरे हैं, तो बचे आपके कितने स्थान? 99 स्थान। अगर आप 10-10 का गुणा 99 बार कर रहे हैं तो क्या उसको हम 10 की पावर 99 नहीं लिख सकते हैं? ये बताइए हमको। अगर हम 10 का गुणा 99 बार कर रहे हैं तो 10 की पावर, उसको हम 10 की पावर 99 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं मेरे भाई। इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 99। तो कितनी संख्याएं हो गई हमारी? 9 गुणे 10 की पावर 99 संख्या। देखिए, जिनको ना समझ में आया हो मैं उसको समझाता हूँ। जैसे अगर कह दिया जाए 10 गुणे 10 बराबर क्या होगा? 100। 10 बराबर 100। क्या हम 100 को 10 का स्क्वायर नहीं लिखते हैं? 10 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? 100। ये स्क्वायर क्यों लिखे हम? 2 बार 10 का गुणा किए तो 2 लिखे। उसी तरह देखिए 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर क्या होगा? 1000। 1000। क्या इसको हम बराबर 10 की पावर 3 नहीं लिख सकते हैं? 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये देखिए 10 की पावर 3 क्यों लिखे? क्योंकि 10 का गुणा 3 बार हुआ था। उसी तरह यहाँ पर 10 का गुणा कितनी बार हुआ था? 99 बार हुआ था। तो 10 की पावर हमने 99 कर दिया। इतना समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन है आपका इसी में कि 100 अंक की कितनी धनात्मक संख्या 100 अंकों की कितनी सम मतलब इवन कितनी सम धनात्मक संख्या संभव है? कितनी 100 अंकों की कितनी सम धनात्मक संख्या संभव है? ठीक, तो कितनी संख्या संभव है? 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या संभव है? 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या संभव है? तो देखिए कितनी धनात्मक संख्या संभव है। अब भाई 100 अंक की है और वो सम संख्या होगी। क्या होगी? सम संख्या होगी। मतलब विषम 100 अंकों वाली जो संख्या है वो सम संख्या लिखना, आपको विषम वाली संख्या नहीं लिखना है। तो जो सम संख्या होगी वो 100 अंकों की कितनी सम संख्याएं हो सकती हैं? तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, सम संख्या के लिए इकाई के स्थान पे वो अंक होना चाहिए जो कि 2 से विभाजित हो जाए। कौन कौन से हैं? 0, 2, 4, 6, 8। टोटल कितने अंक हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। 5 अंक हो गए। मतलब यहाँ पर हम 5 अंक जो है भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितने अंक भर सकते हैं? हम शून्य के अलावा सारे भर सकते हैं। 9 हो गया। यहाँ पर 10 भर सकते हैं, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, ऐसे ऐसे करते हैं यहाँ पर भी 10। अब बताइए इन्हीं का अगर गुणा कर दिया जाए तो हमको ये पता चल जाएगा ना कि 100 अंक की कितनी सम संख्या बन सकती है। अगर इनका गुणा कर दिया जाए तो ये पता चल जाएगा कि 100 अंक की कितनी सम संख्या बन सकती है। देखिए गुणा कर दीजिए, इसको अगर गुणा करेंगे तो 9 बचे 45, 45 हो गया गुणे। अब ये 10 जो है कितनी बार है? ये टोटल आपके 100 स्थान थे भरने के लिए, टोटल 100 अंक थे भरने के लिए। तो जिनमें से 2 स्थान पे तो आप एक जगह 9 भरे और एक जगह 5 बार भरे, तो बचे कितने आपके? 98। मतलब 10 का गुणा 98 बार किया गया तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 98 संख्या। 100 अंकों की कितनी सम संख्या हो सकती है? 45 गुणे 10 की पावर 98 संख्या हो सकती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है 100 अंकों की कितनी संख्या संभव है जो 5 से विभाजित हो? अगला क्वेश्चन है 100 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हो? 100 अंकों की कितनी, देखिए 100 अंकों की कितनी संख्या है जो क्या हो? 5 से विभाजित हो, मतलब 5 से डिवाइड हो।
100 अंकों की कितनी संख्या है जो कि 5 से विभाजित हो जाए। अब बताइए 5 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए। 5 से विभाजित होने के लिए ये जो इकाई का स्थान होगा उसमें कौन कौन से अंक भरे जा सकते हैं। या तो 0 भरा जा सकता है या 5 भरा जा सकता है। क्या, या तो 0 या फिर 5, या 0 या 5। तो यहाँ पर भरने के लिए कितने अंक मिले आपको, 2 ना। यहाँ भरने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2। और यहाँ पर तो 9 ही रहेगी। यहाँ पर कितनी रहेगी, 9 ही रहेगी। और सब में तो 10 में से कोई भी भर सकते हैं, तो 10-10 हो जाएगा। ठीक, और सब में 10-10 भरे जा सकते हैं। तो देखिए टोटल कितना हो गया आपका, कितना हो गया, 9 गुणे 2। ये 9 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। और ये 10-10 का गुणा कितनी बार है भाई, 98 बार है ना। 2 एक इधर ले लिए, 9 इधर, और टोटल 100 स्थान थे। तो 100 स्थान में से अगर 2 स्थान आप निकाल देंगे तो कितने बचेंगे, 98। तो 10 की पावर 98 संख्या, 18 गुणे 10 की पावर 98 संख्याएं ऐसी हैं, 98 संख्याएं ऐसी है 100 अंकों की जो कि 5 से विभाजित हो जाएंगी। जो क्या हो जाएंगी, 5 से विभाजित हो जाएंगी। क्या होंगी आपकी, 5 से विभाजित हो जाएंगी। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक, चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, कुछ और भी। चलिए अगले कुछ और सवाल पे चलते हैं हम लोग। इतना ये तो इस प्रकार के सवाल आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप लोग कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो कि ऐसे सवाल को छोड़ेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों में से कोई भी इस एग्जाम में अगर ऐसे सवाल आए तो उसको पूरा फाड़ के ही आएंगे। ठीक, चलिए आप लोग मुझे कुछ बताइए। देखिए अगर 10 की एक चीज़ तो आप पहले जान लीजिए, अगर किसी भी कोई भी संख्या हो अगर उसकी पावर 0 है तो उसके इक्वल 1 होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, कोई भी संख्या हो अगर उसकी पावर 0 हो तो उसके इक्वल 1 होता है। जैसे 10 की पावर 0 इक्वल टू 1, या फिर कह दिया जाए 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, या फिर कह दिया जाए 5 की पावर 0 इक्वल टू 1। मतलब किसी भी संख्या की पावर 0 कर दिया जाए तो उसका मान क्या होगा, 1 होता है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। क्या, अगर देखिए 10 की पावर 1 किया जाए तो क्या होगा, 10। 10 की पावर 2 किया जाए तो क्या हो जाएगा, 100। 10 की पावर 3 किया जाए तो क्या हो जाएगा, 1000। आप लोग ये चीज़ देखिए कि अगर यहाँ पर पावर 0 थी तो 1 अंक की संख्या बनी, अगर पावर 1 थी तो 2 अंक की संख्या बनी, अगर पावर 2 है तो 3 अंक की संख्या बन गई, अगर पावर 3 है तो कितने अंक की संख्या बन गई, 4 अंक की संख्या बन गई। मतलब अगर 10 की पावर n हो तो कितने अंक की संख्या बन जाएगी, n प्लस 1 अंक की संख्या बन जाएगी। मतलब n प्लस 1 डिजिट की संख्या बन जाएगी। क्या हो जाएगा, n प्लस 1 डिजिट की संख्या बन जाएगी। ठीक, और एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर ये कहूँ मैं a की पावर m इंटू b की पावर m, इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो सकता है आपका a इंटू बी की पावर m। इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। क्या है, इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, देखिए ये चीज़ तो हम आप लोगों को जो है जहाँ पर घातांक पढ़ाएंगे करणी, ये सब आप लोग को वहाँ पर बहुत विस्तृत बताया जाएगा। जब सरलीकरण की तरफ हम लोग चलेंगे वहाँ पर आपको बताना है फ्रैक्शन, घातांक, सरलीकरण, स्क्वायर, क्यूब, सर्स, इंडिसेस, ये सब जब बताएंगे तो वहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में आपको एकदम मतलब इतने अच्छे से सब याद हो जाएगा। आप लोगों को इतने अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि आप लोगों को ये फिर कुछ लगेगा ही। फिलहाल यहाँ पर बस देख लीजिए इतना, क्योंकि इन पे आधारित कुछ सवाल हैं, इस वजह से इसको लिखा रहे हैं। ठीक, देखिए इन पे आधारित जो एग्जाम में सवाल आया था वो सवाल क्या था, देखिए वो सवाल था आपका, सवाल दिया था 8 की पावर 232 गुणे 25 की पावर 348। क्या था, 8 की पावर 232 और गुणे 25 की पावर
25 की पावर क्या था 348। कहा था इसमें कि 8 की पावर 232 गुणे 25 की पावर 348 में कितने अंक हैं। ये एक क्वेश्चन दिया था आपको, ये आपको एक क्वेश्चन दिया था और पूछा 8 की पावर 232 गुणे 25 की पावर 348 में कितने अंक हैं। देखिए ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना तो कोशिश कीजिए कि ये जो बेस है ना उसको 10 के रूप में चेंज कीजिए, किसमें 10 के रूप में। जैसे कि ये है 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, अगर इसी तरह आप इसको भी चेंज कर लें कि 10 की पावर ये इसको एक में कर लीजिए तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे कि मतलब 10 की पावर अगर 3 था तो मतलब 4 अंक की ये संख्या थी, मतलब 10 की पावर 2 थी तो मतलब 3 अंक की संख्या थी। उसी तरह से अगर ये भी हो जाए तो हमको पता चल जाएगा इस 10 की पावर जितनी बनेगी उससे एक बढ़ा के अंकों की संख्या हो जाएगी, तो आसान क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे फर्स्ट प्रियोरिटी आपकी इसमें 10 के रूप में चेंज करने की कोशिश किया करिए। ठीक, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और इसकी पावर क्या है 232 गुणे इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और इसकी पावर क्या है 348। अब देखिए अब ये जब कोष्टक हटाते हैं ना इसमें गुणा हो जाता है, क्या होता है गुणा, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 232, यहाँ पर ये नीचे गुणा है 5 की पावर 2 गुणे 348। अब इनका जब गुणा करेंगे आप तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6 गुणे क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 अठे 16, 2 चौको 8 1 9, 2 तियां 6। अब इनका गुणा कर देंगे। देखिए ये जो है अभी इस रूप में आ गया कि नहीं, देखिए इसकी पावर यम इसकी पावर यम, देखिए इसकी पावर भी सेम वही सेम पावर है ना, देखिए यहाँ पर यम सेम है ना, यहाँ पर देखिए 696 और 696 सेम है। अब यहाँ पर ए और बी की जगह क्या है 2 और 5, इनका गुणा करेंगे तो अब क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और इनकी पावर कितनी हो जाएगी 696। अब देखिए 10 की पावर 696 हो गया ना, मतलब इनमें कितने अंक प्रयोग किए गए, जितनी पावर है उससे एक अधिक अंक का प्रयोग होगा जो कि आपको मैं यहाँ पर दिखाया था। कितना हो जाएगा मतलब इसमें कितने अंक का प्रयोग होगा 696 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा 697 अंकों का, इस संख्या में कितने अंक हो जाएंगे 697 अंक हो जाएंगे। ये आप लोगों को पता चल गया कि इस संख्या में कितने अंक हैं 697 अंक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन एक और ऐसे ही एग्जाम में आया था, ये सब देखिए एग्जाम के क्वेश्चन है, आपको मैं ये जो ये लिखा रहा हूँ सब बता रहा हूँ सेम टू सेम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मतलब इसमें मैं कुछ भी नहीं चेंज किया हूँ, अंक तक वैसे ही है, इन्हीं शब्दों में ये सवाल आए थे। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए आया था आपका 4 की पावर 1111 गुणे 5 की पावर 2222 में कितने अंक हैं, इसमें कितने अंक हैं। देखिए इसको भी हम क्या इसका जो बेस है क्या इसको हम 10 के रूप में चेंज कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। देखिए इसको 2 की पावर 2 करेंगे और फिर एक गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 2 2 2 2 गुणे 5 की पावर 2 2 2 2 2। ठीक, अब इनका ये गुणा कर देना 5 दूना 10, 5 दूना 10 की पावर 2 2 2 2, ये हुआ। तो इसमें कितने अंक प्रयोग हुए 10 की पावर 22,222 है, तो इससे एक अधिक अंक का प्रयोग होगा क्योंकि अभी मैं 10 की पावर लिख के आपको दिखा दिया था कि अगर पावर 2 थी तो उसमें 3 अंक थे, उसी तरह इसमें पावर 22,222 है तो इसके कितने अंक हो जाएंगे 22,223 अंक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 22,223 अंक होंगे। इसमें कितने अंक हो जाएंगे आपके 22,223 अंक हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए आगे कुछ और बताते हैं आप लोगों को हम। देखिए ये बताइए आप लोग हमें, आप जो है अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि आपसे अगर मैं ये पूछ दूं 50 की पावर 51 और
51 की पावर 50 में कौन बड़ा है? 50 की पावर 51 और 51 की पावर 50 में कौन बड़ा है? तो आप इसको कितने लोग हैं जो कि बता देंगे? आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कि इस क्वेश्चन का आंसर देख के ही ऐसे दे देंगे? चलिए देखिए, इस प्रकार से जब आए, मतलब ये 50 यहाँ पर हो, यहाँ पर 51 और यहाँ पर इसके पावर में 51 और यहाँ पर इसकी पावर में 50। देखिए यहाँ पर 50 बेस में है तो इसकी पावर 50, यहाँ पर देखो 51 बेस में तो इसकी पावर 51, और इनमें जो डिफरेंट है देखिए 1 का है, कितने का? 1 का। ये इतनी चीजें होनी चाहिए। तो होता क्या है इसके लिए? इसके लिए आप लोग कुछ चीज थोड़ी सी याद कर लीजिए, जो कि हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन में दे देता है और उसको आप सिर्फ देख के आंसर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ कोई नियम वगैरह की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, नहीं तो इसके लिए फिर आपको लॉग सीखना पड़ता है। क्या सीखना पड़ता है? लॉग, ठीक, लॉगरिथम, जिसको हम अभी नहीं सीख सकते क्योंकि उसका बहुत थोड़ा से ज़रूरत है एक, और वो लंबा पार्ट है। अब इस जगह पे अगर हम आप लोगों को ये पढ़ाने लगेंगे नंबर सिस्टम में, तो आप लोग बहुत मतलब ये लगने लगेगा हाँ कितना जटिल है, ठीक। इसी वजह से अभी हम लॉग नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन इतने से भी नहीं छूटेगा आपका, क्वेश्चन इतने के ही अंदर पूछता है। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, ये हो गया आपका 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 8, ठीक। यहाँ पर लिख रहे हैं हम 8 9 9 10। देखिए अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे देखिए क्या होगा 15 और 16। फिर ले लेते हैं हम आपका यहाँ पर 50 51, यहाँ पर मान ले लेते हैं हम आपका 98 99, यहाँ पर ले लेते हैं आपका 100 101, ऐसे ही आप 198 199 ले लीजिए। अब यहाँ पर इसको क्या करिए आप लोग, इसकी जो है आप पावर देखिए, ये 1 है यहाँ 2 है, तो ये 1 की पावर 2 कर दीजिए और 2 की पावर 1 कर दीजिए। यहाँ पर 2 है, 2 की पावर 3 कर दीजिए और 3 की पावर 2 कर दीजिए। यहाँ 3 है, 3 की पावर 4 कर दीजिए और 4 की पावर 3 कर दीजिए। यहाँ पर 4 की पावर 5 और 5 की पावर 4, यहाँ 5 की पावर 6 और 6 की पावर 5, यहाँ पर 6 की पावर 7 और 7 की पावर 6, यहाँ पर 7 की पावर 8 और 8 की पावर 7 कर दीजिए, ठीक। और यहाँ पर 8 की पावर 9 और 9 की पावर 8, यहाँ 9 की पावर 10, 10 की पावर 9, यहाँ पर 15 की पावर 16 और 16 की पावर 15, यहाँ पर 50 की पावर 51 और 51 की पावर 50, यहाँ पर 98 की पावर 99 और 99 की पावर 98, और यहाँ पर 100 की पावर 101 और 101 की पावर 100, यहाँ पर 198 की पावर 199 और 199 की पावर 198। देखिए जब इस प्रकार से आता है तो देखिए आपको ध्यान दीजिए, इसका मान क्या होगा 1 और इसका 2, तो बड़ा कौन सा होगा 2। इसका मान क्या होगा 2 की पावर 3 8 हो जाएगा और 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा 9, तो बड़ा कौन सा होगा ये वाला। इसमें देखिए 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 छोटू क्या हो जाएगा 81 और 4 की पावर 3 छोटू क्या हो जाएगा 64। उसी तरह अब आप आगे इसकी जितने बढ़ते जाएंगे उसमें बड़ा कौन सा होता जाएगा ये वाला। कौन बड़ा होगा? जिसका बेस कम है। क्या है? जिसका बेस कम है। इन दोनों को छोड़ के आगे अब जब बढ़ते जाएंगे ना तो जिनका बेस कम है वो संख्याएं बड़ी होती जाएंगी। आप लेकिन ये ध्यान रहे कि इनमें जो है अंतर कितने का होना चाहिए, इसमें कितने का अंतर होना चाहिए 1 का अंतर होना चाहिए। और ये जो इधर जैसे 3 है इधर 4 है तो इसकी पावर 4 और इसकी पावर 3 और इनमें अंतर भी 1 का ही होना चाहिए। ये बात समझ में? उसके लिए ये नियम आपको आपके लिए उपयोगी होगा, ठीक। देखिए अब इसमें जितना भी होगा आपका ना, देखिए इनका बेस क्या है 3, इसका बेस 4 है तो बेस किसका छोटा है 3, तो बड़ी कौन सी होगी छोटी वाली। 4 इसका बेस है, बड़ा कौन सा होगा 4 की पावर 4। यहाँ पर देखिए भाई गलत कर दिया ना, 4 की पावर 5 है ना, कौन सा बड़ा हो जाएगा 4 की पावर 5। उसी तरह से 5 की पावर 6 यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर 6 की पावर 7 बड़ा हो जाएगा, ठीक। आगे ऐसे ही आप बढ़ते जाएंगे
और इसी पे आधारित जैसे क्वेश्चन आया था आप लोगों को एक अभी जो है दिया ही था कि 100 की पावर 101 और 101 की पावर 100 में कौन बड़ा है। तो अगर आप जिन लोगों को ये याद रहेगा, याद का एक बार वो लिख लेगा, सिर्फ एक बार अगर इसको सिर्फ आप अगर नोट बना रहे होंगे, अगर सिर्फ नोट भी बना लेंगे तो भी आपको ये याद रहेगा। बात समझ में आ रही है। और एग्जाम में देख के आप आंसर मारेंगे। देखिए आपके पेपर में एक ये वाला क्वेश्चन आया था और एक ये वाला क्वेश्चन। कैसे पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि 100 की पावर 101 और 101 की पावर 100 में कौन बड़ा है। एक क्वेश्चन और आया था कि 198 की पावर 199 और 199 की पावर 198 में कौन बड़ा है। ये आपके दोनों एग्जाम में ये सेम टू सेम जो है संख्याएं लेके आपके एग्जाम में आए थे। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा, आ गया होगा ये। अब इन पे आधारित अगर आप लोगों को सवाल मिलेगा तो आप लोगों में से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा कि जो ना लगा पाए ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक, तो फिर हम यहीं पर अब रोकते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं कल। जय हिंद।